नहीं, जैसा अथेंटिक यहाँ पे ये एक सिनेरियो बनता है ना, जिस तरह के अब हमारा यहाँ पे अथेंटिक कह नहीं सकते कि आप जिस तरह किसी प्रॉपर किसी वीज़े के थ्रू या प्रोसेस के थ्रू आए होंगे तो यहाँ पे हम पैसे दे के या फिर कोई रिश्वत दे के अपना काम करवा सकते हैं। तो उनको भी ये आइडिया तो होगा कि मतलब कि जिस तरह मतलब यहाँ पे अथेंटिक पाकिस्तान की बेस पे हम अथेंटिकेशन नहीं कर सकते, तो वो उस बेस पे कुछ किया होगा उन्होंने। हमारे कंडीशन इस तरह की कि उनको हमसे इकनॉमिकली कोई फ़ायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। ये बाकी जो हमसे यहाँ की जो ट्रेडिंग वगैरह है और वो सब भी मुश्किल हो रही है उनके लिए, और इसलिए ज़ाहिर सी बात है उनको हमें बैन करने में कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो ना, कुछ लोग यहाँ से जाते हैं इलीगल तरीके से, ठीक है। अब देखो पाकिस्तान के अंदर इतनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं है ना। अब देखो, अब मैं इंजीनियर हूँ, ठीक है, एमएससी स्ट्रक्चर इंजीनियर हूँ मैं। हम पाकिस्तान में इंजीनियर के हालात क्या हैं? कुछ नहीं है, क्योंकि अब देखो ना, हमें यहाँ पे प्रॉपर सैलरी नहीं मिलती जिस तरह दुबई में मिलती है। अब जिस तरह लोग हैं यहाँ पे बेरोज़गारी बहुत है। अब एक बंदे की तनख्वाह जो कि 15 से 20 हज़ार होती है, वो 15 से 20 हज़ार में क्या वो अपने घर का खर्चा चलाएगा? अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। दिस इज़ बिलाल फ्रॉम पाकिस्तान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर बर्टोन। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं, एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है कि दुबई, पहले एक न्यूज़ सामने आई थी कि दुबई ने पाकिस्तान के 16 सिटीज़ को बैन कर दिया था। जिनका उस सिटी से वीज़ा होगा या पासपोर्ट होगा उनको दुबई का वीज़ा नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब एक और खबर सामने आई है कि दुबई ने 25 ऐसे सिटीज़ हैं पाकिस्तान के जिनको बैन कर दिया है। हालांकि देखा जाए वहाँ इंडिया के साथ साथ पाकिस्तानी भी दोनों बराबर की तादाद में काम कर रहे हैं, लेकिन दुबई पाकिस्तान को ही बैन क्यों करने जा रहा है? क्या ऐसी वजूहात हैं, क्यों वो पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं कर रहा? आइए मेरे साथ रहिएगा, पूछते हैं पाकिस्तानी अवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हमजा नाम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सैयद रिजवान है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? असगर अता। अच्छा हमजा भाई, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि दुबई की तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी कि वो ना पाकिस्तान के 16 सिटीज़ को बैन कर रहा था कि वहाँ के जिनके पासपोर्ट होंगे ना उनको वीज़ा नहीं मिलेगा। लेकिन उसने एक नए उसको कैंसिल करके नई स्टेटमेंट दे दी कि 25 सिटीज़ को बैन कर दिया है, ठीक है। अगर देखा जाए तो दुबई में पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया के भी लोग हैं, अफगानिस्तान के भी हैं और भी काफ़ी कंट्रीज़ के जाते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान को क्यों बैन कर रहा है? दरअसल मुझे जहाँ तक लगता है ना, ये सिटीज़ का तो मुझे भी आइडिया नहीं कौन कौन सी सिटीज़ हैं, मगर जो होता है इनका मतलब एक लास्ट टाइम एक रिपोर्ट देख रहे थे कि उनमें सबसे ज़्यादा जो ड्राइवर्स में जो गाड़ियों में एक्सीडेंट है उनमें पाकिस्तानी इसका सबसे ज़्यादा नाम था। तो इस तरह का थोड़ा सिनेरियो बनता है कि कुछ पाकिस्तानी यहाँ पे भी आप देख लें, जिस तरह हर चीज़ में आपको स्कैम नज़र आता है किसी तरह का छोटा मोटा, ठीक है। तो हमें नेचर तो बंदे की चेंज नहीं होती एज सच, हम एज ए नेशन हमें ये तो है कि मतलब हम स्कैमर्स, हमें तो मुझे, मैं जहाँ पे चीज़ जाता हूँ, मैंने कोई सब्ज़ी फल या सब्ज़ी लेनी होती है तो मुझे रेट लिस्ट के हिसाब से मैं हाफ पे भी नहीं ले पाता, ठीक है। मुझे या खाली हाथ वापस आना पड़ता है या महंगे रेट पे चीज़ लेनी पड़ती है। तो ऐसा कुछ सिनेरियो हो सकता है। और सिटीज़ का मुझे आइडिया नहीं कौन कौन सी सिटीज़ का किया, उन्होंने किस बेस पे किया है, ये थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा। और एक्चुअली में जो आपने देखा हुआ है कि जो सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस है मोहम्मद सलमान, उनके इमाम महदी के बारे में बहुत सारी स्टेटमेंट हैं। तो इनका जो सा है आहिस्ता आहिस्ता बिहेवियर चेंज होता जा रहा है इस्लामिक नज़रिए से। अब जो पाकिस्तान है वो चीज़ फॉलो कर रहा है और इनको उस चीज़ से मसला हो रहा है। तो अब इसका मसला अब इस तरह से निकाल रहे हैं कि अच्छा पाकिस्तानी जाके वहाँ पे कुछ ना कुछ क्रैश कर रहे हैं या एक्सीडेंट हो रहे हैं, हमारी वजह से हो रहे हैं, जो भी दहशतगर्दी होगी वो भी हमारी वजह से होगी। तो ये चीज़ जो सा है इन्होंने अपना बिल्डअप कर रहे हैं, पहले भी करते आए हैं, बहुत सारे ममालिक ने करके देख लिया, ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा कि कौन किस तरह का है। मेरे ख्याल से ना पाकिस्तान में सियासत के लिहाज से देखा जाए ना, पाकिस्तान मतलब कि सियासत मतलब कि डिफरेंट किस्म की है। KPK में कोई और है, पंजाब में कोई और है, कोई एक हमारे अंदर यूनिटी नहीं है। अगर यूनिटी होगी तो फिर मतलब कि हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। हमारे अपने अंदर, हमारे अपने मुल्क के अंदर यूनिटी नहीं है तो हम कहाँ जाएँ? यूनिटी होनी चाहिए। ताकि क्यों बैन कर रहा है? क्या हमारे पाकिस्तानी वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट नहीं करते? इंडिया को उन्होंने इसलिए नहीं किया कि वहाँ पे इकानमी उनकी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो कर रहे हैं। हमेशा मतलब कि ये पाकिस्तानी जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, सदर हैं, या हमारे जो वज़ीर आला हैं, वज़ीर ख़ारजा हैं, उनको चाहिए कि भाई पाकिस्तान की इकानमी मजबूत करें। ये ना कि मतलब कि एक दूसरे की टांगें खींचते हैं। ऐसी भी है ना, अगर 25 को बंद कर दिया, समझो पाकिस्तान को बैन कर दिया, उनका कहना ये था कि ये वहाँ पर आकर सबसे ज़्यादा बैगर्स हैं वो ही पाकिस्तानी होते हैं। या आपने एक बात की कि यहाँ से जो जाते हैं एक्सीडेंट पाकिस्तानी कौम ने किए हैं, तो क्या लगता है कि जो इनके वीज़ा लगता है या जो इनके लाइसेंस होते हैं
हैं, क्या वो अथेंटिक नहीं होते? नहीं, जैसे अथेंटिक यहाँ पे ये एक सिनेरियो बनता है ना, जिस तरह के अब हमारा यहाँ पे अथेंटिक कह नहीं सकते कि आप जिस आप किसी प्रॉपर किसी वीज़े के थ्रू या प्रोसेस के थ्रू आए होंगे तो यहाँ पे हम पैसे दे के या फिर कोई रिश्वत दे के अपना काम करवा सकते हैं। तो उनको भी ये आइडिया तो होगा कि मतलब कि जिस तरह मतलब यहाँ पे अथेंटिक पाकिस्तान की बेस पे हम अथेंटिकेशन नहीं कर सकते, तो वो इस बेस पे कुछ किया होगा उन्होंने। अब इन्होंने कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट दी थी, दुबई में पाकिस्तानी बंदा पकड़ा गया था मांगते हुए, उसके बाद पासपोर्ट भी नहीं था, वीज़ा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो उसने एक बहुत बैड इम्पैक्ट दिया था। इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं दरअसल ये कुछ बंदों की वजह से हम सारी नेशन को तो नहीं कर सकते ऐसा, मतलब मेहनत भी होते हैं। मेरे भी कुछ दोस्त दुबई में काम कर रहे हैं, वो अपनी मेहनत करके कमा रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, लड़के हैं, ठीक है। तो वो कुछ की वजह से उन्होंने पूरे नेशन को तो नहीं करना चाहिए, तो उनको अपना एक प्रोसेस डिफाइन करना चाहिए जिसकी वजह से मतलब एक बंदा बगैर वीज़े के वहाँ पे रह रहा है तो ये उनके एक सिस्टम में कमज़ोरी थी। तो सर इंडिया का भी हमारा हमसाया मुल्क है, वहाँ पर कैसे क्यों नहीं अथेंटिकेशन लगाई गई या उनको बैन किया गया? क्या उनके लोग अच्छे हैं या वो इतना ग्रो कर गए हैं हमसे, या क्या कोई चीज़ हम में उनमें क्या फ़र्क देखते हैं? दरअसल प्रोसेस एक चीज़ का डिफाइन होना बहुत ज़रूरी होता है, हर चीज़ का एक प्रोसेस होना चाहिए। हम प्रोसेस में पीछे हैं, हमारा मतलब कोई चीज़ का प्रोसेस नहीं है। कुछ चीज़ अगर होती है तो 5 दिन में हो जाएगी, अगर नहीं होने आएगी तो 2 साल तक नहीं होगी हमारी। तो जब तक वो कोई एक प्रॉपर प्रोसेस में नहीं होगा, उनका एक प्रॉपर प्रोसेस चल पड़ा, जहाँ तक हमें आइडिया, इतना मुझे तो आइडिया नहीं है पॉलिटिक्स का, मगर वो एक डेमोक्रेटिक उनका प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे, मतलब कि किसी चीज़ का एक प्रोसेस नहीं है। तो हर चीज़ कोई पैगाम देना चाहेंगे कि बेहतर हम खुद को कैसे कर सकते हैं? हम बेहतर इसी तरह ही कर सकते हैं कि मतलब कि अपने एक हमने कंट्री की हमने एक इमेज बाहर जाके एक्सपोज कर देते हैं, तो हमें ऐसा जितना हो सके हमें उनके मतलब जैसा देश वैसा बेस करना चाहिए हमें, ठीक है। हमें ये नहीं मतलब कि नेशनलिज्म से थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए, उधर जाके उनके साथ जैसे मतलब उनका कल्चर है उनके साथ हमें जस्ट करना चाहिए ताकि वो हमें हेट ना करें। सर देखें ना, इंडिया के लोग हैं, इंडिया के भी उतनी ही आबादी गई है, अब हमारी भी इतनी गई है बाकी, लेकिन क्या अपना कोई फ़ायदा देख रहा है? क्या हमारे इस तरह के हालात नहीं चल रहे कि हमसे उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा? उनको जाहिर सी बात है, अभी हमारे कंडीशन इस तरह की कि उनको हमसे इकनॉमिकली कोई फ़ायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। ये बाकी जो हमसे यहाँ की जो ट्रेडिंग वगैरह है और वो सब भी मुश्किल हो रही है उनके लिए, और इसलिए ज़ाहिर सी बात है उनको हमें बैन करने में कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। और लेकिन जैसे ही हमारा मुल्क ग्रो करेगा, साथ ही वो बैन ख़त्म भी कर क्यों नहीं रहा? आप क्या वजह देखते हैं? ग्रो कर इसलिए नहीं रहा कि वजह इसके पीछे सिर्फ एक ही है कि ये जो सा है आप सिस्टम बहुत करप्ट हो चुका हुआ है, तो वो करप्शन ख़त्म होगी तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेगा, ठीक है। बेरोज़गारी बढ़ रही है, दिन ब दिन बढ़ रही है। वो बेरोज़गारों को जब जो सा है रोज़गार मिलेगा तब भी तो कुछ बेनिफिट। बेनिफिट लेकिन हमारे अक्सर लोग दुबई जा रहे थे काम के लिए, हमारे 7,65,000 2022 के मुताबिक गए हैं, पढ़ने गए हैं। तो अगर ऐसी चीज़ें वो भी बैन होती रहीं तो फिर क्या हालात देखते हैं? फिर जाहिर सी बात है तंगदस्ती आती है, जनसा है, मुसलमानों पर ही आती है, कोई मसला नहीं है, इधर से इससे भी गुजरा जाएगा। बाद में हाँ ईमान मजबूत रखें, और बाद में जाकर यही लोग आपके लिए बैन भी खोल देंगे, बाकी सब चीज़ें भी, और आपको फॉलो भी करना शुरू कर देते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो कैसे हो सकते हैं? ऑब्वियसली पाकिस्तान के हालात क्या, हर इंसान के हालात बेहतर होते हैं, ठीक है। टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज होती हैं। क्या चीज़ें हमारी बेहतर होंगी तो हालात बेहतर होंगे? वो यही कि जनसा है हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस्लामिक कायदे कानून पर चले, ओके, ठीक है। गुर्बत का ख़ात्मा भी होता है चैरिटी से, जैसे आप ज़कात देते हैं, ठीक है। और लोग अपना काम प्रॉपरली करें, असली पैसा असली जगह लगे, असली पैसा असली जगह रखे, बेईमानी ना हो, करप्शन कम हो, और उसी से सिस्टम जो सा है रवा हो जाता है। बाकी सारे उसको फॉलो करेंगे। तो यही आप कहते हैं, ये मशवरा देते हैं कि सियासी निज़ाम जो है मिलकर करना चाहिए। अब इतने हालात आ गए हैं, मिलकर शुरू से लोगों की ये कोशिश है मिलकर करना चाहिए, लेकिन हमारे अंदर ही ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो करप्शन कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ज़्यादा मेजॉरिटी जो सा है करप्शन करने वालों के साथ हो जाती है, अक्सर औकात ऐसा होता है। फिर जब मेजॉरिटी अगर रॉन्ग है तो मतलब रॉन्ग बंदे को चूज़ कर रही है, तो जाहिर सी बात है चीज़ें भी फिर रॉन्ग ही होंगी, ऐसे ही। तो अगर राइट बंदा चूज़ कर ले और राइट बंदा प्रॉपरली अपनी ड्यूटी निभाए
तो सब सब ठीक हो सकता है। इंशाल्लाह। देखो ना, कुछ लोग यहाँ से जाते हैं इलीगल तरीके से, ठीक है। अब देखो पाकिस्तान के अंदर इतनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं है ना। अब देखो, अब मैं इंजीनियर हूँ, ठीक है, एमएससी स्ट्रक्चर इंजीनियर हूँ मैं। हम पाकिस्तान में इंजीनियर के हालात क्या हैं? कुछ नहीं है, क्योंकि अब देखो ना, हमें यहाँ पे प्रॉपर सैलरी नहीं मिलती जिस तरह दुबई में मिलती है। अब जिस तरह लोग हैं यहाँ पे, बेरोज़गारी बहुत है। अब एक बंदे की तनख्वाह जो कि 15 से 20 हज़ार होती है, अब 15 से 20 हज़ार में क्या वो अपने घर का खर्चा चलाएगा? तो इसलिए मतलब कि वो बेचारे इलीगल, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो लीगल तरीके से जाएँ। तो वो बेचारे अपने बच्चों का, अपने माँ बहन भाइयों का पेट पालने के लिए बेचारे कुछ ना कुछ वे इख्तियार करते हैं। क्यों चोरियाँ होती हैं? इसलिए होती हैं कि मतलब तो कि हमारे सर, पास इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, वो इकोनॉमिकली आगे जा रहा है, जीडीपी में आगे जा रहा है। वहाँ पर बहुत आईफोन जैसी इंटरनेशनल कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं, ठीक है। उनकी सियासी निज़ाम भी बड़ा अच्छा है, 10 सालों से एक ही हुकूमत काम कर रही है। तो क्या देखते हैं वहाँ पर, कौन सी चीज़ देखते हैं जो हमसे बेहतर से बेहतर जा रहा है और हम उसके मुकाबले में भी नहीं है? अब देखो, असल बात वही आती है सियासत की ना। अब देखो ना, मतलब कि वहाँ पे देख लो 10 साल से वही मतलब जो नरेंद्र मोदी है उनका वही बैठा हुआ है। हमारे पाकिस्तान में देखो, इमरान खान आया, 3 साल उसको हुकूमत करने दी, फिर उसको मतलब डिफ़ॉल्ट करा के मतलब भेज दिया ना। तो यही असल वजह है कि कोई हमारी हुकूमत स्टेबल नहीं हो रही है, कोई मुल्क एग्री नहीं है कि मतलब हम यहाँ के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि आप देखो ना, कोई मतलब बंदा एग्री नहीं है बाहर का भी कि भाई हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि उनको यकीन ही नहीं है। उन्हें पता है कि यहाँ पे हुकूमत मतलब कि 1 साल 2 साल 3 साल रहती है। मतलब पाकिस्तान को उन्होंने ना, हमारे हिसाब से कठपुतली समझ रखा है, जहाँ से बेनिफिट नज़र आता है उधर गए। तो क्या लगता है कि फ्यूचर में इस तरह से हालात हमारे बदतर ही होते जाएंगे या बेहतर होंगे कुछ? देखो जी, अल्लाह पाक का करम हो तो सब कुछ हो सकता है। देखो हमारे मुल्क का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। मतलब कि अगर बंदों के पास ईमान आ जाए, हमारे जो हुक्मरान हैं उनको ईमान आ जाए, तो मेरे ख्याल से हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान एक सोनिया की चिड़िया है, हर चीज़, हर मतलब कि इसके अंदर वो जो माइंस वगैरह हैं वो मतलब कि हैं हमारे पास अवेलेबल, लेकिन निकाल कोई और रहा है। बेहतर कैसे हो सकते हैं पाकिस्तान के हालात आपकी नज़र में? सियासत बेहतर हो जाए। बहुत शुक्रिया, चलो, बहुत शुक्रिया, ठीक है। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन सामने कराम, ये थे पाकिस्तान लोगों के रिव्यूज़। उन्होंने बताया कि कैसे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं या क्या मामला चल रहे हैं, पाकिस्तान को क्यों बैन किया जा रहा है, पाकिस्तान को वर्ल्ड लेवल पे इतना बुरा क्यों देखा जा रहा है। हमें ख़ुद को बेहतर करना होगा, हमारा मुआशी निज़ाम ठीक होना होगा, इकनॉमिकली हमें स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, और जो सियासी लड़ाइयाँ चल रही हैं तो इनको मिलकर काम करना होगा तो हम बेहतर हो सकेंगे। वरना हम फ़ायदा नहीं देख रहे, पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं देख रहे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।